दरभंगा शहरी क्षेत्र में जल निकासी के लिए कई वर्षों पहले एजेंसी के द्वारा नाला निर्माण कराया गया था, लेकिन वह नाला अब पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। वर्तमान में 272 करोड़ की लागत से बड़े नाला का निर्माण शहरी क्षेत्र में होना है, लेकिन समस्या ये उत्पन्न हो गई है कि नाला का निर्माण अंतिम छोर से होना है, यानी सरकारी ज़मीन के अंतिम छोर से नाला का निर्माण होना है। लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण बुडको एजेंसी जो है सो आनन फानल में शहरी क्षेत्र में नाला का निर्माण करा रही है, जिसको लेके दरभंगा नगर निगम के निगम पार्षद नवीन सिन्हा ने पूरे साक्ष्य के साथ जिला पदाधिकारी को एक आवेदन दिया कि बुडको के द्वारा जो नाला का निर्माण हो रहा है वो अंतिम छोर से नहीं हो रहा है, न अतिक्रमण हटाया गया, न पोल हटाया गया, आनन फानल में नाला का निर्माण कराया जा रहा है। जिला पदाधिकारी ने लिया संज्ञान, इसके लिए जाँच टीम गठित किया गया। आपको बताते चले कि अपर समाहर्ता लोक शिकायत निवारण विभाग के अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी के द्वारा इसकी जांच कराने का आदेश दिया गया। आज जो है सो नाका नंबर 5 से लेकर खनका चौक तक जो नाला निर्माण हो रहा है उसका भौतिक निरीक्षण एवं सत्यापन किया गया और पाया गया कि अंतिम छोर से नाला का निर्माण नहीं हो रहा है, जिस कारण भविष्य में कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। एडीएम स्तर के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने बुडको एजेंसी को यहां तक कह डाला कि अगर सही से नाला का निर्माण नहीं होगा तो एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। वहीं इसके बाद समाज सेवी अंकुर गुप्ता ने भी इसका पहल किया, उन्होंने भी इसके पीछे लगा और उन्होंने पूरे शहरी क्षेत्र में जहां जहां बुडको के द्वारा नाला का निर्माण कराया जाएगा उसकी जाँच कराने की मांग की। वहीं अंतिम छोर से हो नाला का निर्माण, पदाधिकारी को जाँच करने का दिया आदेश। इसी क्रम में आज बुधवार को नाका नंबर 5 से खनका चौक तक जो बुडको के द्वारा नाला का निर्माण कराया जा रहा है उसकी जांच किया गया तो पाया गया कि अंतिम छोर से नाला का निर्माण नहीं हो रहा है। आज के जांच टीम में बुडको के परियोजना निदेशक हैं, पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता, संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी थे। एडीएम स्तर के पदाधिकारी ने स्पष्ट कर दिया कि अगर सही से नाला का निर्माण नहीं होगा तो एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड भी किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अंतिम छोर से हो नाला का निर्माण। अब आइए सीधे ले चलते इस संबंध में संबंधित पदाधिकारी एवं नगर निगम के पार्षद नवीन सिन्हा, समाज सेवी अंकुर गुप्ता से पत्रकारों ने उनसे पूछा कि पूरा क्या जांच टीम है, क्या आप लोग जिला पदाधिकारी को आवेदन दिए थे, क्या यहां जांच हो रहा है। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। कैसे भर गया तो भैया आके सब जल्दी पूरा इसको भर दिया गया। मदारपुर लेके चलेंगे, मदारपुर में 3 फीट लोग नाला बनाया। क्यों? क्योंकि जिसका जमीन उसको अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया। तो इतना छोटा एक दीवार है वो भी देख रहा है बना है। आज हम पूरा देख कर पूरा स्वास्थ्य को प्रतिनिधित्व कर देंगे हम लोग, अंचल अधिकारी और नगर आयुक्त दोनों रहेंगे आपके साथ में। जहाँ जहाँ दिक्कत हो रहा है अतिक्रमण हो रहा है या फिर पता नहीं चल रहा है कि रोड के कहाँ तक है, वहाँ तक के आप उनसे सहयोग दीजिएगा, है ना। किसी भी हालत में सरकारी जमीन को छोड़ना नहीं है ना। 275 करोड़ रुपया में 1 रुपया बर्बाद नहीं होने देंगे। जो है ये पोल काटने के लिए, क्योंकि इधर पोल नहीं करेगा तो इधर करेगा, इधर करेगा तो और रोड ठीक है एकदम। इसी केवल पोल गाड़ने के लिए जगह छोड़ना, जितना जगह आपको चाहिए उतना जगह छोड़िए। पोल गाड़ने के लिए और 2 फीट हम लोग छोड़ेंगे भैया। आप हमको अगर दिखा देते एस्टिमेट कि ना या समझा देते कि भैया यहाँ पे पोल गाड़ने के लिए हमको इतना जगह का स्पेस चाहिए, तो आपको कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? रोड पर तो कोई नहीं जाएगा, रोड पर पोल गाड़िएगा ना। बताइएगा अब देखिए 2-3 काम है, मिनिमम में आपका काम हो। सर, इस मामले को लेके आप काफ़ी सक्रिय हैं और आपने विरोध भी किया, जिसका नतीजा हुआ कि जांच टीम तक यहां आ गई। क्या पूरा मामला था और क्या कहेंगे आप? हम लोग तो किए थे कुछ चिन्हित जगह के लिए, क्योंकि मेरे वार्ड का मामला था। अंकुर गुप्ता जी किए हैं आगे के लिए, तो जहां से अब इन्होंने अपर समाहर्ता ने कहा है कि जहां 5-5, 6-6 फीट छोड़ दिया उसको तोड़ के ही बोले हैं कि इसको फिर हम पीछे करेंगे। सरकारी ज़मीन छूटेगा नहीं। एक तरफ हम अधिग्रहण कर रहे हैं और अपनी ज़मीन छोड़ देंगे तो फिर छोटा हो जाएगा सड़क। 1901 का ये नक्शा है,
125 वर्ष के बाद हम इसको छोटा कर दें या बड़ा करें या यथावत रह दें, ये शहरवासियों को सोचना है। इतनी बड़ी लापरवाही कहाँ हुई जो ऐसा जहाँ समस्या? हुई वहाँ ये भुगतेंगे। डीएम साहब का आदेश आ गया है और इन्होंने अभी कहा है कि इसको हम आज या कल तोड़ कर करके पीछे कर देंगे। विरोध भी हो सकता है, विरोध क्या चीज़ का होगा? जिसका टूटेगा मकान या दीवार टूटेगा। अब तो चिन्हित भी नापी भी हो गई यहाँ, जिनका होगा वो अतिक्रमण हटेगा। कानून से बड़ा कोई नहीं है। अगर मेरा पड़ता है तो सबसे पहले हमारा तोड़ दीजिए, जो सबसे प्रभावशाली है उनका तोड़ दीजिए। गरीब का बाद में सबसे पहले जनप्रतिनिधि को और जो वीआईपी हैं उनका मकान नापी करा दीजिए। हम ही शुरुआत करते हैं, विरोध क्या होगा? कानून से बड़ा कुछ नहीं है। सड़क पर धक्का लग जाएगा, हमारी गाड़ी भी चलती है, आपकी सड़क चौड़ी चाहिए। पार्षद ने वार्ड का ही मामला उठाया, आपने पूरे शहर का उठाया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बुड़कों के द्वारा जो नाला का निर्माण हो रहा है, जिस उद्देश्य से बिहार सरकार के द्वारा इस योजना को लाया गया है कि बिहार में विकास कैसे हो। हमारे दरभंगा शहर में जो नाला का पानी का सबसे बड़ा समस्या रहता है, उसके निदान के लिए ये 4 फीट बड़े नाला बुड़कों के द्वारा बनाए जा रहे हैं। लेकिन उस मानकों को पूरा किया जा रहा है कि नहीं, कहते इसकी शिकायतें मुझे पूरे दरभंगा शहर से आ रही है। मेरे खुद का वार्ड है, वार्ड नंबर 28, उसके सामने मोड़ा था, जहाँ कि मैं खुद साक्षियों मैंने देखा था कि इनके द्वारा उस मानकों को पूरा नहीं किया जा रहा था। और स्थानीय जो भी पार्षद थे, बुड़कों के द्वारा मांगे जाए बीओक्यू एस्टीमेट के द्वारा ब्लूप्रिंट मांग थी, लेकिन उनको उपलब्ध नहीं कराई जाए। तो किनके द्वारा? स्थानीय पार्षद के द्वारा, मेयर साहब के द्वारा, डिप्टी मेयर, मतलब स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा। तो मुझे जब इसकी शिकायत मिली तो मैंने जिलाधिकारी महोदय को इसको ज्ञापन देते हुए उनसे सारी बात कही। तो उन्होंने अपर समर्था को उसमें नियुक्त किया, पथ निर्माण के अभियंता को नियुक्त किया और उनके द्वारा ये जांच हो रही है कि आज मैंने उन्हें अभी कर्पूरी चौक से लेकर आपको मैंने क्या कहते हैं, जसमेरी स्कूल, मदारपुर, फिर से नाका पास सिटी हॉस्पिटल, फिर से आप आइए उमा सिनेमा के पास में, मैंने अभी इन सब जगहों पर इन सभी अधिकारियों को, बुड़को के जो पीडी होते हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर होते हैं, वो भी यहाँ पर है। और क्या कहते हैं, जो इसका काम कर रहे हैं वो सभी लोग अपनी टीम के साथ हैं। मैंने यहाँ दिखाई कि जब सरकार की ज़मीन है और हम सरकार की ज़मीन को छोड़ के नाला का निर्माण करेंगे तो हमारा सड़क चौड़ा कैसे रहेगा? लापरवाही कहाँ हुई इतनी बड़ी परियोजना के पीछे? लापरवाही इसमें है कि सरकारी ज़मीन को छोड़ के नाला का निर्माण किया जा रहा है। उसमें ये शुरू कर दिया काम। इसके जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा ये लापरवाही हो रही है कि वो चाहते हैं कि जैसे तैसे आड़ा टेढ़ा बकटेढ़ा जैसे भी हो हम योजना को करेंगे और उसका एमबी पर पेमेंट उठाएंगे 80% और घर चले जाएंगे। 20% के लिए वो यहाँ पर दौड़ने के लिए नहीं आएंगे। यहाँ पे परेशान कौन होगी? यहाँ की जनता। जिसी को रोकने के लिए मैंने कहा है कि ये मेरा दरभंगा और मेरे दरभंगे में दिए गए सभी मानकों के आधार पर नाले के निर्माण होगी और जो आपका स्थानीय है, जहाँ से आपको बनाना है, उस निर्माण में उस मटेरियल के माध्यम से ही आप नाला का निर्माण करेंगे। नहीं तो मैं आपको निर्माण करने में हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए आपके किए गए गुणवत्ता की जांच करवाने के लिए कि अनियमितता बरतते हुए जो काम हो रहा है उसके लिए मैं अपनी आवाज़ को हमेशा बुलंद रखूं। परिचय दे दीजिए। अंकुर गुप्ता, समाज सेवी। कुछ सड़क के किनारे ज़मीन छोड़ दिया जा रहा है, तो उसमें हम लोग पूरा निरीक्षण किए हैं और डायरेक्शन भी दिए हैं कि यथासंभव जो है पूरा सरकारी ज़मीन जो है ले लिया जाए और जो शिफ्टिंग वाला काम है, अतिक्रमण वाला काम है, उसको भी जल्दी से करवाएं और नाला वाला काम जल्दी से पूरा हो ताकि यहाँ के लोगों को, जो आप लोगों को दिक्कत हो रही है, वो समाधान। सर, यहाँ के आपको क्या लगा कि कहाँ गड़बड़ी है? और अभी तो इनका काम अभी प्राइमरी स्टेज में है, अभी काम इनका शुरू ही हुआ है। कुछ इंक्रोचमेंट की समस्या है, इंक्रोचमेंट वाला हम लोग बोले हैं कि उसको कैंप कर करके इंक्रोचमेंट हटवाएंगे और जहाँ पर भी नाला में गड़बड़ी है या जब सरकारी ज़मीन छोड़ दी है, तोड़ करके उसको पुनः अपना ठीक करेंगे। जहाँ पर भी गड़बड़ी मिलेगा उसको हम लोग सुधार करवाएंगे, तोड़वाएंगे और नहीं तो फिर हम लोग ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई करेंगे। किसी भी स्थिति में गड़बड़ी नहीं होगा। तो सर, ब्लैक लिस्टिंग की किसको करेंगे आप? अभी तो पहले हम लोग बताएं कि प्राइमरी स्टेज में है, अभी तो काम इनका शुरू ही हुआ है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं। सर, पूरे शहर में निर्माण कार्य हो रहा है? हाँ, पूरे शहर में अभी हम लोग देख रहे हैं, उसका जांच कर करके अभी कोई वैसा गड़बड़ी मिला नहीं है जिस पर हम लोग कार्रवाई करें। सर, कौन कंपनी के हैं? जी, यहाँ पर ये सब लोग का ये कंप्लेन था कि हम लोग जो नाला बन रहा है सरकारी जगह को छोड़कर बन रहा है, अतिक्रमण है। तो अभी तो देखा गया है, प्राइमरी स्टेज है, चल रहा है। फिर जो आगे हुआ है, निर्देश मिला है कि सबको अतिक्रमण मुक्त कराते हुए फिर
फिर के आगे काम बढ़ाएंगे। सब पूरे शहर में आपका ये कार्य चल रहा है, ये अभी पूरे शहर में नहीं चल रहा है। कार्य चलने की योजना है पूरे शहर में, तो क्या सभी जगह जांच करने के बाद ही काम प्रारंभ करेंगे या जैसे जहाँ खाली है वहाँ करेंगे? नहीं, जहाँ अतिक्रमण का लोग बताएगा हम नापी करवा के काम करेंगे। तो क्यों नहीं पूरे शहर में जांच करके कहीं काम निर्माण करें? वैसे ही हो रहा है। अब हम हर जगह अमीन के लिए लिख दिए हैं, सीओ साहब से भी बात हो गई है, डीएम साहब भी हमको निर्देश दिए हैं, नगर आयुक्त महोदय को भी बताया गया है। अब नापी करके आगे जो भी होगा नापी करने के बाद ही। कितने किलोमीटर में शहर में बनना है? लगभग 56 किलोमीटर। कितने की योजना है ये? 270 करोड़ की है। कितने दिनों में कार्य पूरा होने का आपका अनुमान है? 2 साल में। जैसे अतिक्रमण का बात चल रहा है शर्मा, आपको लगता है कि 2 साल में पूरा हो पाएगा? ये देखिए, तो मतलब ये है नियम कानून के अनुसार चलना है। जैसे जैसे होगा हम लोग वैसे वैसे काम कराएंगे। हम लोग अपनी तत्परता बनाए रखेंगे कार्य के लिए, जितना संभव हो सके शीघ्र हो सके हम लोग करने का पूरा करेंगे।